नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला विधायकों की ओर से तो आ गया है। विधायकों का बहुमत मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ है। जी हां, 4 बार के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्हीं को विधायकों का बहुमत मिल रहा है। पहली पसंद विधायक शिवराज सिंह चौहान को मान रहे हैं। और चौंकाने वाली बात 4 PM के दर्शकों आपको बताता हूं, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री, दमोह के सांसद, मध्य प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित हुए प्रहलाद पटेल और गैर विधायक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में महज एक एक विधायक सामने आए हैं। इससे ज्यादा चौंकाने वाला मसला यह भी सामने आया है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री, मुरैना की दिमनी से विधायक चुने गए नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, इंदौर जिले से निर्वाचित विधायक कैलाश विजयवर्गीय के पक्ष में एक भी विधायक ने वोट नहीं किया है। चौंक गए ना आप? बेशक कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का नाम तो आला कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने तय कर ही लिया होगा। कर ही लिया क्या होगा, कर लिया है। कल शाम यानी 11 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की भोपाल में होने वाली बैठक के बाद फाइनल नाम सामने आ जाएगा। लेकिन विधायक दल की बैठक के पहले राजनीतिक सरगर्मियां, उठापटक, शह और मात के प्रयास अपने अपने स्तर पर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की ओर से तो लगातार हो रहे हैं। 3 दिसंबर को चुनाव का नतीजा आया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 राज्य बीजेपी ने जीते हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस से छीना है, जबकि मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने में बीजेपी कामयाब हुई है और ऐसी सफल हुई है कि 163 सीटों की मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिली। चल रहा है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, नाम को लेकर तमाम कयास, तमाम अटकलें। दिल्ली ने बैठक कर ली है, पर्यवेक्षक नियुक्त हैं। छत्तीसगढ़ में रायशुमारी चल रही है। जब ये वीडियो आपके हाथों में होगा, जब इसे देख रहे होंगे, तब तक नाम भी निकलकर सामने आ जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को लेकर कयास, अटकलें अभी समाप्त नहीं हुई हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों में विधायक दल सोमवार 11 नवंबर को जुटने वाला है। औपचारिकताएं की जाने वाली हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में विधायकों ने तो अपना फैसला कोर्ट में निर्णय सुना दिया है। दरअसल 163 विधायकों से देश के एक प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने रायशुमारी की है
और जो मैं कोर्ट में फैसले की बात कर रहा हूं कि विधायकों का बहुमत, कोर्ट में ये भी बहुमत शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में आया है, ये उसी सर्वे से निकला हुआ फैसला कोर्ट में है। समाचार पत्र ने सभी 163 विधायकों से रायशुमारी की, कई कई बार फोन लगाए, जो उसका अपना आकलन है, उसका अपना सर्वे है, जिसकी बात 4 PM कर रहा है। विश्वसनीय समूह है देश का सबसे बड़ा समाचार पत्र समूह है, अखबार है। उसकी ये रायशुमारी 163 विधायकों से जो उसने की है, जो उस आकलन में बताया गया है, उस आकलन के अनुसार 106 ने जवाब दिए हैं। 106 का जवाब आया है और 106 में 83 ऐसे नहीं, 83 जिन्होंने फैसला संगठन पर छोड़ दिया है। यानी हम कह सकते हैं कोई ये जो 83 विधायक हैं या जिन्होंने अपनी कोई राय ही प्रकट नहीं की है, मोदी और शाह युग में खुलेआम कुछ बोलना आसान नहीं। नोट होती है प्रत्येक चीज। आप अब उस तरह की बीजेपी में नहीं है कि जहां राय प्रकट कर देने पर खुलेआम सार्वजनिक तौर पे माफी भी मिल जाया करती थी। अब तो कोई वैसा सिलसिला ही नहीं है। बावजूद इसके 18 ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने अपनी पहली पसंद शिवराज सिंह चौहान और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में बता दिया है। बहुमत यदि हम माने तो कोई 20 ही विधायक ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी राय खुलकर प्रकट की। उसमें 18 विधायक शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। एक वोट प्रहलाद पटेल के पक्ष में आया है और एक वोट ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में दिया गया है। प्रहलाद पटेल के पक्ष में जिस विधायक ने राय प्रकट की है कि प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री होना चाहिए, उनका नाम महेंद्र नागेश है और वो गोटेगांव से विधायक है। इसी जिले में, जो गोटेगांव सीट जिस जिले में आती है नरसिंहपुर, वहां से प्रहलाद पटेल चुने गए हैं। वो मोदी सरकार में मंत्री थे, दमोह से सांसद थे, इस्तीफा दे चुके हैं विधायक का चुनाव जीतने के बाद। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में कोलारस विधायक महेंद्र यादव ने वोट किया है। तो कुल 163 में 106 से रायशुमारी हो पाई थी। बाकी उन्होंने तो कहीं फोन कर दिए, कुछ नहीं प्रकट किया, जवाब नहीं दिया। लेकिन जिन्होंने दिया उनमें 20 की, जैसे मैंने कहा, रायशुमारी या राय खुलकर सामने आई, उसमें ये 2 नाम मैंने आपको बताया और 18 वोट शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में गिरे हैं। और जिन 18 लोगों ने वोट किए हैं, ये भी एक दिलचस्प सी बात है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में पहुंचे ऐदल सिंह कंसाना और सचिन बिरला तो अभी अभी बीजेपी, जब ये चुनाव के ठीक पहले उन्हें ज्वाइन कराई गई थी, पहले भी कभी कराई गई थी लेकिन औपचारिक रूप से, चूंकि उनकी विधायकी न जाए, वो 2018 में चुनाव जीते थे, तो वे झुकाव तो उनका काफी समय से बीजेपी में दिख रहा था। लेकिन अंततः उन्हें अभी अभी खुद शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा में शामिल कराया था, किया था। तो ये 2 विधायक, ऐदल सिंह कंसाना और सचिन बिरला, कांग्रेस से आए विधायक उन 18 में शामिल हैं। और एक बड़ा नाम 18 में मालिनी गौड़ का है। मालिनी गौड़ आरएसएस की निकटस्थ विधायकों में शुमार होती हैं। वे इंदौर की महापौर रह चुकी हैं। अब देखिए कि वही इंदौर, जिस शहर से कैलाश विजयवर्गीय आते हैं और वे भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शुमार हैं, उस शहर से मालिनी गौड़ खुलकर शिवराज सिंह चौहान का पक्ष ले रही हैं। उन्होंने कह दिया है कि उनकी पसंद तो शिवराज सिंह चौहान है।
तो कुल यदि हम देखें तो 20 में से 18 बहुमत, बाकी उन्हें राय प्रकट नहीं की, वो एक अलग है कि संगठन पर छोड़ा है। जैसे मैंने कहा कि मोदी और अमित शाह के युग में सार्वजनिक तौर पे कुछ बोल देना, खुलकर बोल देना बहुत आसान बात नहीं है। कल विधायक दल की बैठक होगी, तब फाइनली नाम निकलेगा। और कुछ राय बड़ी दिलचस्प नहीं है। देखिए, और भी जो लोग हैं, शिवराज कैबिनेट में लगातार सदस्य रहे विश्वास सारंग, भोपाल से आते हैं वे, कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी शिवराज कैबिनेट में उनके पास रही, लेकिन उन्होंने नो कमेंट कह दिया है। राजनीति इसे ही कहते हैं। वे कैलाश सारंग, जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंकों में शुमार होते थे यहाँ मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में जिनके नेताओं के योगदान है, उसमें कैलाश सारंग भी एक बड़े नेताओं में शुमार होते थे। वे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी रहे और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, राज्यसभा में वे रहे। उनके सुपुत्र हैं विश्वास सारंग, उन्होंने नो कमेंट कहा है। जयंत मलैया, जो शिवराज कैबिनेट में फाइनेंस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहे, लगातार बजट प्रस्तुत करते रहे, उन्होंने भी नो कमेंट कह दिया है। फिर एक विधायक की राय तो बड़ी दिलचस्पी रही है, वो मंत्री भी रह चुके हैं, ओम प्रकाश धुर्वे। जब उनसे समाचार पत्र ने पूछा कि आपकी राय क्या है, तो उन्होंने अपनी मजबूरी साफ बतलाई, दिखलाई, जतलाई। उनका कहना था कि मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं, पार्टी जिसे बनाएगी वे हमें स्वीकार्य होगा, यानी मध्य मार्ग। कोई कह नहीं सकता। ऐसे ही खजुराहो जो संसदीय सीट है, उसके अंतर्गत आने वाली पन्ना जिले की गुन्नौर सीट से बीजेपी के विधायक राजेश कुमार वर्मा का कमेंट, प्रतिक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं रही है। वे कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री हो जाए उन्हें मंजूर होगा। उनका कटाक्ष मजबूरी को दर्शाता है, बताता है कि क्या स्थिति है। बीजेपी एक दौर में कहती थी कि विधायक दल, मुख्यमंत्री विधायक दल चुने, यही असली लोकतंत्र है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वही बीजेपी जो पार्टी विद डिफरेंस होती थी, दिल्ली से मुख्यमंत्री देने पर कांग्रेस को कभी आड़े हाथों लेने वाली बीजेपी अब दिल्ली से ही मुख्यमंत्री दे रही है, जिसे वे चाह रहे हैं उसके आका नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो मुख्यमंत्री हो रहा है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां किसी ने सोचा नहीं था कि कौन कैसे क्या मुख्यमंत्री होगा। अभी यही चल रहा है कि तीनों राज्यों में कुछ बड़े बदलाव संभावित हैं। जैसा मैंने कहा कि अब से कुछ देर में जब ये वीडियो आपके हाथों में होगा, तब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा। चल रही है रायशुमारी। कल मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य, दोनों जो राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आएंगे। लेकिन जैसा चल रहा था, मामा छटपटा रहे थे, संघर्ष कर रहे हैं लगातार कि एक अवसर और मिले उनको, वो अपना गेम खेल रहे हैं। उन्होंने लाडली बहना के राग को छेड़ा हुआ है, अपनी योजनाओं का स्मरण करा रहे हैं, घूम रहे हैं मध्य प्रदेश लोकसभा के लिए 29 सीटें जीतने का प्रण उन्होंने, संकल्प उन्होंने ले लिया है। वे तोहफा देने की तैयारी में है मोदी को, लेकिन मोदी उन्हें तोहफा देंगे या नहीं देंगे ये कल साफ हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ऐसे लेकर कमेंट भी कीजिए। ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए हमारे मध्य प्रदेश चैनल का, हमारे नेशनल चैनल का, यदि आपने नहीं दबाया है तो। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।